रिमझिमपुर गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और गरीब किसान था। उस किसान के पास थोड़ी सी ही जमीन थी, जिसमें बहुत कम मात्रा में फसल पैदा हो पाती थी। वह किसान दिन रात बहुत ही मेहनत किया करता था। मेहनत करने के बावजूद भी उस किसान का गुजारा सही से नहीं हो पाता था। उस किसान के पास थोड़ी सी जमीन। एक दिन उस गरीब किसान की पत्नी ने कहा, आप क्यों ना शहर चले जाएं और शहर में आपको कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। हम बहुत गरीब हैं, शायद हमारे दिन पलट जाएं। हम बड़े मुश्किलों से अपने परिवार का गुजारा चला रहे हैं। बच्चे भी बड़े परेशान रहते हैं पैसे के लिए और कपड़े के लिए। वह किसान रात भर अपनी पत्नी की कई बातों पर शहर जाने के बारे में सोचता रहा और अगले दिन वह किसान शहर के लिए घर से निकल पड़ा। वह रास्ते में सोच रहा था, मुझे शहर में कुछ ना कुछ काम तो मिल ही जाएगा। वह चलते चलते शहर पहुंच गया और वह किसान को बहुत तेजी से भूख लगी थी और वह थक भी चुका था। शहर जाने के बाद उसको एक पार्क के पास में एक टेबल दिखी और वह किसान उसी टेबल पर बैठ गया। उसने देखा सामने एक सेठ जी थैला लेके उसके सामने से गुजरे। वह उनको बड़े ध्यान से देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद वह सेठ जी कुछ ढूंढते हुए वापस आए और वह उनके पास गया। उसके हाथ में उन सेठ जी का थैला था। वह सेठ जी के पास जाकर बोला, सेठ जी, आपका थैला मेरे पास गिर गया था और ये अपना थैला लो। मैंने इस थैले को आपके हाथ में देख लिया था। मैं बहुत ही ईमानदार गरीब किसान हूँ और मैं काम की तलाश में इस शहर में आया हूँ। वो सेठ उसकी बात सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। उसकी ईमानदारी देखकर उसने बोला, आप क्या काम करते हो? उसने बताया, साहब, मैं गांव से किसी काम की तलाश में आया हूँ। मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे गांव में हैं। और उस सेठ ने उस गरीब किसान को अपने साथ चलने के लिए कहा। वह गरीब किसान उस सेठ के साथ में उसके घर पे जाने लगा। उस सेठ ने उस गरीब किसान को अपने घर पर ले जाकर उसको माली का काम दे दिया। वह उसके घर के बगीचे की देखभाल करने लगा और उस सेठ ने उस माली को बहुत अच्छी तनख्वाह देने का वादा किया। वह किसान बहुत खुश हुआ और कुछ दिन के बाद में अपने घर पर अपने बीवी और बच्चों के पास गया। उसने थैले में ले जाकर अपनी बीवी को पैसे दिए और उसकी बीवी बहुत ही खुश हुई और वह बहुत किसान खुशी के मारे उछलने लगा और उसके बच्चे बहुत सुखी